बच्चों, डीपीएस हिंदी क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत। मैं दामोदर शर्मा आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज का जो बिंदु है हमारा वह वाक्य, और वाक्य जो कि पहले से हम पिछले वीडियो में भी हमने वाक्य के बारे में अध्ययन किया, वही वाक्य के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसके पूर्व हमने वाक्य के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बारे में हम विस्तार से पूरा पिछले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और अगर आप इनको देखने से वंचित रहे हो तो हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखिए। इसके साथ साथ हमने जो है वाक्य के जो प्रकार है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो वाक्य के प्रकार के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये कुल 3 होते हैं। साधारण, जिसको सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। देखो, इसमें हमने साधारण वाक्य का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह रहेगा संयुक्त वाक्य। तो मैं एक बार संयुक्त वाक्य का आज अध्ययन करेंगे। ये तीनों का हमको अध्ययन करना है, जिसमें एक का तो हम कर चुके, एक का आज करेंगे, और अगला जो है अगले वीडियो में हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो संयुक्त वाक्य होता क्या है, अब मैं इसको समझाता हूं। संयुक्त वाक्य, देखिए, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। संयुक्त का मतलब हो गया जोड़ना। अब जोड़ना क्या है, अब मैं इसमें थोड़ा अंतर बता देता हूं कि एक चीज हम किसी को भी जोड़ेंगे तो कोई इनको जोड़ने का जो योजक तत्व रहेगा वो हमेशा उपस्थित रहेगा। कैसे, कई बार देखा होगा कि अपने गांव में कोई किसान जो उसके जैसे 2 गाय भी है, तो दोनों गायें एक दिशा में नहीं चलती। शेष गाय तो अपनी अपनी दिशा में चलती रहती है, लेकिन 2 गाय ऐसी है जिनको उधर घुमाए तो उधर भगे, उधर घुमाए तो उधर भगे। किसान परेशान। क्या करता है वो इस स्थिति में? वो इस स्थिति में कई बार ऐसा करता है कि जो 2 गाय जो विपरीत दिशा में चलने वाली है उसके नियंत्रण में से बाहर है, उन गायों के पैर एक रस्सी से बांध देता है। अब रस्सी से बांधने के बाद में क्या किया उन्होंने, उस दोनों गायों को संयुक्त कर दिया, जोड़ दिया। किस? उस रस्सी से। तो रस्सी क्या है? योजक कड़ी। रस्सी क्या है? योजक कड़ी। और हम जानते हैं कि जो ही वो रस्सी है, जब तक वो दोनों गायें जुड़ी रहती है, और जो ही रस्सी हट गई दोनों स्वतंत्र हो जाती है। वो एक दूसरे पर मिश्रण नहीं किया, उनका मिश्रण नहीं हुआ। जैसे चाय में शक्कर पटक दी और शक्कर और चाय जो बनाई हमने, वो तो क्या करती है, हमने मिश्रण। उनका कोई योजक तत्व नहीं है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर जो 2 गायें बांधी आपस में, उनके पैरों को बांधा, अगर वो रस्सी हट जाए तो वापिस वो स्वतंत्र है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति होती है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में को पढ़ने से पहले एक बार साधारण वाक्य में जो हमने बोला उसको मैं बता देता हूं, ताकि संयुक्त वाक्य आसानी से समझ में आ सकता है कैसे जोड़ते हैं। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? ये है साधारण वाक्य, क्योंकि यहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय, ये क्या हो गया? साधारण वाक्य। पूर्ण विराम हो गया, इसको हमने माना साधारण वाक्य।
एक और साधारण वाक्य लिख दिया हमने, तुम खेलते हो, ये दूसरा साधारण वाक्य। इसका एक उद्देश्य एक विधेय। दूसरे में क्या हो गया, एक उद्देश्य एक विधेय। इधर भी एक उद्देश्य एक विधेय। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संयुक्त वाक्य में साधारण वाक्य की उदाहरण क्यों लिख रहे हैं। देखो, इसलिए लिखना पड़ रहा है, इसलिए लिखना पड़ता है कि इसको आसानी समझ में। दो यहां पर एक तो साधारण वाक्य का उदाहरण ये लिख दिया मैंने, एक ये लिख दिया, दोनों में पूर्ण विराम। अगर मैं पूर्ण विराम हटा करके यहां पर पूर्ण विराम हटा दिया तो जब तक पूर्ण विराम नहीं आता वाक्य में, वाक्य पूर्ण नहीं होता। और मैं पूर्ण विराम के स्थान पर यहां पे लिख दूं, मान लो किंतु। पूर्ण विराम के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने, किंतु। अब इसको हम दो सरल वाक्य नहीं कहेंगे, इसको हम नाम देंगे संयुक्त वाक्य। क्या नाम दे रहे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त के लिए हमने किया क्या, कुछ नहीं किया हमने, एक साधारण वाक्य लिखा, दूसरा साधारण लिखा, और इनको जो मैं रस्सी वाली बात कर रहा था, गाय के पैरों में दो दो रस्सी बांध दी, को जो, तो वही रस्सी का काम कौन कर रहा है यहां पर, किंतु। ये क्या है, योजक, योजक शब्द। इस योजक शब्द की वजह से हमने दोनों वाक्य जो अलग अलग थे उनको एक साथ लिख दिया। हमने दोनों वाक्यों को एक साथ संयुक्त कर दिया। तो अब समझ रहे होंगे, इसलिए ये क्या हो गया, अब इसको नाम देंगे हम संयुक्त वाक्य। अब ये सरल वाक्य नहीं है, ऐसा नहीं ये सरल वाक्य वो सरल वाक्य, दो सरल वाक्य, दो सरल वाक्य नहीं है, वो दोनों संयुक्त है। अब संयुक्त की परिभाषा क्या हुई, आसानी से समझ गए होंगे परिभाषा। अब परिभाषा बताने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि परिभाषा हम किस प्रकार उन शब्दों में छिपी रहती परिभाषा वो बताता हूं। एक बात बताओ, एक उद्देश्य ये एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, ठीक है। पूरा वाक्य यहां से चालू हो रहा है, यहां समाप्त हो रहा है। आ रही बात समझ में, वहां से चालू होकर के यहां समाप्त हो रहा है, पूर्ण विराम यहां पर आ रहा है। तो फिर एक बात बताओ, फिर एक उद्देश्य, एक उद्देश्य ले लिया, एक उद्देश्य ये वाक्य में एक, कितने हो गए, दो। यहां पर एक विधेय एक विधेय ये, एक प्लस एक बराबर दो। उधर हमने क्या लिखा था, एक उद्देश्य एक विधेय रहता है, किसमें, साधारण वाक्य में। अब इससे स्पष्ट हो रहा है यहां पर क्या हुआ, जिस वाक्य में दो उद्देश्य तथा दो विधेय हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। बन गई परिभाषा। वहां पर एक उद्देश्य एक विधेय लिखा था, यहां पर दो उद्देश्य दो विधेय जिस वाक्य में हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार विधिवत में इन परिभाषाओं को लिख देता हूं, और एक चीज और है, दूसरी परिभाषा पर लिखी थी, जैसे एक कर्ता एक क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया, कितने कर्ता हो गए, दो कर्ता तथा दो क्रिया हो तो देखो एक चीज और ध्यान देना, राम क्या है, कर्ता, पढ़ता क्या है, क्रिया, तुम क्या है, कर्ता, खेलते हो क्या है, क्रिया। तो क्या हुआ, एक, वही बात हो गई, एक और एक दो, दो कर्ता तथा दो क्रिया जिस वाक्य में उपस्थित हो उससे भी हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब एक बार इसकी परिभाषाएं अपन जो है विस्तार से या विधिवत रूप से हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ये तो ऐसे परिभाषा अपने स्पष्ट होगी कि ऐसे परिभाषा क्या रहती है, फिर भी एक बार मैं इसको विधिवत रूप से इसकी परिभाषाएं बता। इस प्रकार के वाक्य में
दो उद्देश्य तथा दो विधेय होते हैं। ठीक है, एक परिभाषा। या फिर या दूसरी परिभाषा में जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, जो कि किससे जुड़े रहते हैं? दोनों ही वाक्यों के लिए इनका जो योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, वो योजक शब्द कौन कौन से इसी में जोड़ देते हैं, जो कि, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, व इत्यादि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। इत्यादि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। दो स्वतंत्र उपवाक्य रहते हैं, जो कि किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, वह इत्यादि योजक शब्दों से, और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे और भी लिख दिया, और इत्यादि इत्यादि का मतलब हो गया इस प्रकार के जो शब्द, जो योजक शब्द है, जो किसी दो या दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहां पर अब देखिए उदाहरण, हमने लिखा मैं पढ़ता हूं, तुम जाते हो। अब यहां तक तो कुछ नहीं कह सकते। अब इनको अपन को किसी न किसी योजक शब्द से जोड़ेंगे जब भी जाके तो संयुक्त बनेगा। तो यहां पर हमने लिखा और, ये क्या है? और ये है संयुक्त शब्द, योजक शब्द है। इस योजक शब्द की वजह से क्या हो गया वाक्य? मैं पढ़ता हूं और तुम जाते हो, पूर्ण विराम। अब जाकर पूर्ण वाक्य हो गया। अब बात आई ये वाक्य, ये उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य क्या होते हैं? देखो यहां तक भी कुछ न कुछ तो है नहीं लेकिन पूर्ण वाक्य नहीं है। ये भी है, लेकिन हम अगर इसके बाद में पूर्ण विराम आता इसके बाद में पूर्ण विराम आता तो हम इसको भी पूर्ण वाक्य बोल सकते थे, लेकिन पूर्ण विराम नहीं है, इसलिए इसको, ये एक उपवाक्य हो गया, ये भी एक उपवाक्य हो गया। अब मैंने ये लिखा है दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हो। स्वतंत्र कैसे है ये मैं बता देता हूं। स्वतंत्र कैसे कि एक बात लो, अगर ये योजक शब्द नहीं आता इसके मध्य में और यहां पूर्ण विराम लगा देते तो ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है। इसको, इस वाक्य को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक वाक्य बोले हम मैं पढ़ता हूं, हो गया वाक्य पूरा। दूसरा वाक्य तुम जाते हो, ये वाक्य हो गया। अब दोनों को ही एक में जोड़ दिया, दोनों को ही, जैसे वह या जोड़ दिया और शब्द से, और तुम जाते हो, पूर्ण विराम हटा दिया। तो फिर हमने क्या किया? ये किया हमने संयुक्त, इसको हमने जोड़ दिया। दो स्वतंत्र उपवाक्यों को हमने आपस में जोड़ दिया, तो क्या बन गया? वो संयुक्त वाक्य। तो इसको क्या कहेंगे हम? संयुक्त वाक्य। आगे बात समझे। एक उदाहरण और लीजिए। मोहन जयपुर में रहता है, लेकिन तुम घर में रहते हो। मोहन जयपुर में रहता है, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। अगर पूर्ण विराम लगा देते तो स्वतंत्र हो गए। और तुम घर में रहते हो, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन यहां पूर्ण विराम लगाकर यहां योजक शब्द से इसको जोड़ दिया, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? इसको बोल दिया हमने संयुक्त वाक्य। इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। तो ये एक संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे। अब एक उदाहरण अपन और लेते हैं।
इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए योजक शब्द समझिए हम, जो जोड़ने का काम करे। और योजक शब्द कौन कौन से देखे हमने? योजक शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, वह, और, इस प्रकार के शब्द इत्यादि शब्द ये योजक शब्द होते हैं। ये आएंगे जब भी वो वाक्य उसमें रहेगा। ठीक है, कई बार योजक, कई बार अर्धविराम, उससे भी उस संयुक्त वाक्य को स्पष्ट कर देते हैं। अर्धविराम का चिन्ह होता है ये। अब देखिए यहां पर हमारे नगर में अभिनेता रहते हैं, परंतु तुम्हारे नगर में अभिनेता नहीं रहते हैं। अब स्वतंत्र और आश्रित का पता कैसे चलाएंगे? स्वतंत्र आश्रित का पता लग गया कि अगर हम इतना सा बोल के छोड़ दे, हम हमारे नगर में अभिनेता रहते हैं, तो हमको वाक्य पूर्ण सा नजर आता है। और दूसरा, तुम्हारे नगर में अभिनेता नहीं रहते, ये भी वाक्य स्वतंत्र ही है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। परंतु जो शब्द लगाया है ये वाला, इसके योजक शब्द के मिलते ही हमारा पूरा वाक्य एक वाक्य हो गया। इस कारण से इसको हमने बोल दिया स्वतंत्र उपवाक्य दोनों, और नाम दे दिया इसको संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की ये बात रह गई। एक बार दोहरान के रूप में बता दूं, संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य रहते हैं, या फिर दो उद्देश्य दो विधेय रहते हैं। इस प्रकार के वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये उदाहरणों से हम अभ्यास करेंगे तो आसानी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा संयुक्त वाक्य। और एक बात और कहूं, जो अभी अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो भी उनको प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।